चलिए। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और सभी स्टूडेंट ने अपनी प्रेजेंट लगा दी होगी। लकी, आलोक, रोशनी, करीना, मुस्कान और तमन्ना और जो भी स्टूडेंट्स हैं और कौन कौन है, संध्या, शिवराज, जगदीश और कौन कौन है भैया, सभी स्टूडेंट हैं। सबकी प्रेजेंट लगती है वैसे तो रजिस्टर में एक बार और सभी स्टूडेंट ने अपनी प्रेजेंट अपसेंट लगा दी होगी। और अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आगे। स्वपरागन और परपरागन पढ़ा दिया था भैया। एक पुष्प की अनधेरी काट का चित्र आपको पता ही है, बना भी दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। पर एक बार और बना देते हैं भैया। अब आपको पता है इनमें। भैया ये क्या है भैया? वर्तिकाग्र है। ये क्या है भैया? वर्तिका है। वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र हो गया। इसे बोलते हैं क्या? स्त्री कैसा। तो ये तीनों क्या हुए भैया? पौधे के मादा जनन भाग हुए। ये कौन है? पराग कोश है। तो पराग कोश में कौन होता है? पराग कण होते हैं। और सभी स्टूडेंट एक ही फ्लो में क्लास देखे, बार बार क्लास को कोई बंक नहीं करेगा। अगर आप इससे अच्छा बना सकते हैं तो बना लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं उससे ऐसी। तो मैं सिर्फ ऐसे हल्का फुल्का बना रहा था, ऐसे देख रहा था भैया बस। महाइदल, जैसे आपको पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का चित्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। और बहुत बार क्वेश्चन एक बार आया हुए है 2019 में। सभी स्टूडेंट इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगली हेडिंग डाली भैया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। अगली हेडिंग क्या है? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर है भैया। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। सभी स्टूडेंट रेडी रहे, बाबा क्लास बंक ना करेंगे। जैसे हम देखा था सैटरडे के दिन, आपने बहुत कुछ दिक्कत दी थी। कोई स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट तो बीमार है, हकीकत बात तो ये है। तो बीमारी का कारण स्टूडेंट एक ही है, पानी का बदलाव। तो कहीं ना कहीं पानी हमें गर्म करके पीना चाहिए। डॉक्टर खुद कह रहे हैं ये बात कि पानी बहुत बदल गया है। वो कहता है मुझे मत पियो भैया। तो एक बीज पत्री किस समय है? तो आपके टीचर भी खुद भी बीमार है भैया। यह
द्विबीजपत्री पाया जाता है। तो यह एक बीजपत्री बीज में पाया जाता है, दो द्विबीजपत्री बीज में पाया जाता है। खाद्य पदार्थ भ्रूणपोष भ्रूणपोष में संचित होते हैं। भ्रूण संचित होते हैं। एल्यूरोन परत पाई जाती है और इसमें कोई समझाना वाली कहानी नहीं है, नहीं पाई जाती। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। सभी स्टूडेंट एक्टिव रहे, बार बार कोई आर जान नहीं करेगा। शिवराज एक्टिव है, लक्की एक्टिव है, मुस्कान एक्टिव है, करीना एक्टिव है, संध्या एक्टिव है, अब बीमार भी है। चलिए नोट कर लिया होगा। अगली हेडिंग है भैया, त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ के संपन्न होता है, और ये पूछा गया है 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भैया, हम करवाते हैं। त्रिसंलयन क्या हेडिंग भैया, त्रिसंलयन लिखिए इसमें। एक सहायक कोशिका
में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में, समझा देंगे भैया, दो नर युग्मक मुक्त कर दिए जाते हैं। अरे यार क्या कर दिया। दो नर युग्मक मुक्त कर दिए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है तथा द्विगुणित युग्म नज बनाता है। द्विगुणित क्या बनाता है भैया? युग्मनज बनाता है। दूसरी ओर अब यहां द्विगुणित युग्मनज आगे संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जो कि त्रिगुणित होता है। इसीलिए कहते हैं इसे क्या? त्रिसंलयन। तो कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ समझने का था। इसे त्रिसंलयन कहते हैं कि 3 बार संलयन हो रहा है। ठीक है, तो कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ समझना था। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा, पराग नलिका मतलब जो पराग कणों को छोड़ दे, उसके जीवद्रव्य में कितने नर युग्मकों को छोड़ देगी भैया? पराग कणों को छोड़ देगी, 2 पराग कणों को छोड़ देगी। अब इनमें से कोई एक पराग कण अंड कोशिका की ओर गति करेगा और एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण करेगा। यह द्विगुणित जायगोट आगे संलयित होकर एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाएगा। इसे क्या बोलेंगे? त्रिसंलयन बोलेंगे। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं भैया? द्विगुणित जायगोट है वो मतलब कितना भैया? 2n है, और जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कितना है? 3n है। इसे क्या बोल दिया हमने? त्रिसंलयन बोल दिया। नोट कर लीजिए।
कर लिया होगा नोट आपने, बहुत बढ़िया। सभी स्टूडेंट एक्टिव रहे, बार बार कोई भी क्लास बंक नहीं करेगा, पहली बात तो यही चीज सीख लीजिए। एक सेब को आभासी फल कहते हैं क्यों? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? लिखिए भैया, आभासी फल ही डाल के लिख लीजिएगा। कुछ फलों की रचना में पुष्पासन महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। पुष्पासन महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। उन्हें क्या कहते हैं भैया? उन्हें आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, सेब, स्ट्रॉबेरी आदि। अब जिनकी जिनकी रचना में कौन भैया, जिनकी रचना में पुष्पासन महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा, उन्हें अब क्या कहेंगे भैया? हम आभासी फल कहेंगे। जिनकी रचना में भ्रूणकोश महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है, उन्हें हम यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। ठीक है, कर लीजिए नोट, पूछा तो आपसे आभासी फल के गया था इसीलिए। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? पुष्पासन। जो जो फल अंडाशय से विकसित होते हैं उन्हें वास्तविक फल कहते हैं। अगली हेडिंग है भैया विपुंसन। और लेसन कंप्लीट करवाना है, और कल हमें लगभग 2 और 3 और 4 को भी करना, 3 और 4 को भी करना है, तो लगभग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है। अब द्विलिंगी क्या होता है भैया? जिसमें दोनों ही पुष्प हो, नर भी हो और मादा भी हो, तो वो कौन है भैया? द्विलिंगी है। तो पराग के प्रस्फुटन, क्योंकि अब तो भैया उनके परागकण उन पे ही गिरेंगे, द्विलिंगी मतलब स्वपरागण तो हो गया होगा। तो अगर यदि किसी कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से परागकोश के निष्कासन हेतु, क्या भैया? निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का प्रयोग आवश्यक होता है। क्या कर रहे हैं हम? उसमें से परागकण निकाल रहे हैं। एक चिमटी किसमें से? द्विलिंगी पुष्प है, धारण कर लिया है, और भैया क्या है भैया? पराग के प्रस्फुट मतलब से पहले पुष्प कलिका से चिमटी का प्रयोग आवश्यक होता है।
बार बार क्लास बंक नहीं आवश्यक है। इसे क्या कहेंगे भैया? विपुंसन कहते हैं। इतना नोट करिए, तब तक हम पानी पी के आते हैं। बहुत छोटा सा लेसन है, ज्यादा बड़ा है नहीं। नोट कर लीजिए ये लिखता। ये नोट कर लिया होगा और हम पानी पी के भी आ गए भैया। और सभी स्टूडेंट एक्टिव हैं। डाली लकी एक्टिव है, आलोक एक्टिव है, राम बाबू एक्टिव है, रोशनी एक्टिव है नहीं है इतने एक्टिव भैया। और अटेंडेंस रजिस्टर निकालना होगा। फिर आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है? भाई क्या हो रहा है भाई बताओ। परागकण की भित्ति की रचना में टेपिटम की मुख्य भूमिका क्या है भैया? टेपिटम क्या करती है? पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है टेपिटम? पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। याद रखना बस आप तो इतना सही कि परागकण को टेपिटम क्या करती है? पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। टेपिटम क्या है? पराग कणों की एक भित्ति है। क्या है? पराग कणों की एक भित्ति है जो क्या करती है? पराग कणों को प्रदान करती है। चलिए भैया, तो क्या कह रहे हैं? एक जोड़ी चिमटा क्या पढ़ रहा था मैं? टेपिटम क्या कर रहा था भैया? पराग कणों को जो पोषण प्रदान करता है वो कौन करता है? टेपिटम प्रदान करती है। कितनी त्वचा होती है भैया? मतलब कितनी भित्ति होती है इसकी? अंतः त्वचा होती है, अंतःस्थिशियम होती है। ठीक है, हमको याद नहीं रखना जानता, पूछता तो है नहीं, बहुवल्ला बना रखा है। त्रिसंलयन हमने पढ़ लिया है। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? ये पढ़ लिया है। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में अंतर पढ़ लिया है। विपुंसन पढ़ लिया है। स्वपरागन पर परागन में पढ़ लिया है अंतर। सब कुछ पढ़ लिए हैं भैया। अब नया लेसन स्टार्ट होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब मानव जनन। क्या भैया? मानव जनन। ठीक है भैया, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हमें तो जल्दी जल्दी लेसन खत्म करने हैं। मैं ज्यादा कुछ इसको पहले पढ़ा चुका हूं, बस मैं रिवीजन करवा रहा हूं मैं यहाँ। ठीक है, मैं रिवीजन करवा रहा हूं। प्रसव क्या है? और प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स के बारे में पूछा गया है बहुत बार। तो का विकसित
होकर गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। एक बात कर रहे हैं भैया, गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकसित होकर गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। ठीक है, प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित अपरा से मिलते हैं। किससे मिलते हैं भैया? पूर्ण विकसित अपरा से मिलते हैं, जो गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं भैया? गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय पेशियों पर कार्य करता है तथा संकुचन पैदा करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय पेशियों पर कार्य करता है और संकुचन पैदा करता है। ठीक है भैया, जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। गर्भस्थ शिशु क्या होता है भैया? बाहर आ जाता है। बस खत्म मामला, और क्या, यही था। 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई नया लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। और बाकी की चीजें हम कल पढ़ेंगे। तो शायद मेरे लिए हमारा समय लगता है कि हमें आज के लिए इतना ही रहना देना चाहिए। केमिस्ट्री क्लास भी आपने ली और बायोलॉजी की क्लास भी आपने ले ही ली है, और हमारा एक क्वेश्चन हो भी गया है भैया प्रसव। कल देखते हैं, कल पढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट इतना पढ़ के आए, रिवाइज करके आए, पूरी क्लास देख के जाए। ठीक है, बार बार एक ही बात है, एक ही फ्लो में क्लास देखा करो, लाइव क्लास देखा करो, यही इंपॉर्टेंट है। वरना आपने लाइव क्लास स्टार्ट ही क्यों की भैया? मेरा क्यों खर्चा करवा रहे हो? मैं तो रिकॉर्डेड क्लास ही दे दूं, फिर अगर ना देखना हो लाइव क्लास तो बताइए आप। तो लाइव क्लास, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट बीमार हैं, इस कारण से क्लास नहीं देख पा रहे, तो आपका टीचर भी बीमार है। मैं खुद बीमार हूँ भैया, मुझे खुद बीमारी, मैं मतलब खांसी चल रही है, तुम देख ही रहे हो, और बहुत दिक्कतें हैं, और फिर भी हम सामना करके आपके लिए लड़ रहे हैं। सभी स्टूडेंट एक ही क्लास देखे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।